हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाणिज्य पाठशाला। आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर के बेसिक एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट अ रेट ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑफ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर डीड है, पार्टनरशिप डीड है, तो इसका सही आंसर होगा 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट टू अ पार्टनर इज सो इन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना होगा चेंज ऑफ प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चेंज ऑफ प्रॉफिट में हम लोग पार्टनर प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें रिवेन्यू से एक्सपेंस को डिडक्ट किया जाता है। इसमें जो भी अमाउंट बचता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप में, उसको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो और लॉस हो। इसमें एक्सपेंस को चेंज ऑफ प्रॉफिट में पीएलएन अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। फॉर्म का जो भी इनकम होगा उसको क्रेडिट करेंगे और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, और पीएलएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस को शो नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे या देंगे नहीं। नेट प्रॉफिट के फाइंड आउट करने से पहले पीएलएन अकाउंट को बनाया जाता है, और पीएलएन एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे सैलरी, लाइट, रेंट, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंस होगा उसको डेबिट साइड, और इनकम होगा उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड, पार्टनरशिप कमीशन को, पार्टनर से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा उसको हम लोग इसमें शो करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट टू अ पार्टनर इज सो इन। तो अभी अभी हम लोग ने देखा पार्टनर को रेंट टू अ पार्टनर इज सो एन, तो इसको डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल वी शो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ओनली विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल आर शो इन कैपिटल अकाउंट, ऑल अदर आइटम आर शो इन करेंट अकाउंट। तो इसका मतलब हुआ कि कैपिटल को विड्रॉ करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल दोनों को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से, और आइटम को, और जो भी आइटम होता है उसको करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑफ ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्टनर्स लोन अकाउंट से क्रेडिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट शो इन पार्टनर्स कैपिटल, इसको पार्टनर्स कैपिटल में शो नहीं करेंगे बल्कि पार्टनर्स लोन अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ऊपर हम लोग ने पढ़ा है सारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, ये सारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। लास्ट जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये मेरा एक्सपेंस है, तो इसके ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। कौन से एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप है सिवाय इसका एटलीस्ट 2 पार्टनर, ये तो होना ही चाहिए। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, ये तो नेसेसरी है। सी नंबर है, इक्वल शेयर ऑफ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये नेसेसरी नहीं है, ये मेरा एग्रीमेंट के अनुसार डिसाइड होगा कि ये ज़रूरी है कि नहीं कितना होगा सो। तो सी नंबर। और डी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, तो ये मेरा सही है, सही आंसर सी हो जाएगा। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर्स, कौन सा इसमें राइट नहीं है पार्टनर्स का।
तो ए नंबर है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म, ये सही है। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये भी सही है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, ये भी सही है। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है सैलरी मिले, ये कुछ कंडीशन होता है तब दिया जाता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टनरशिप, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ एन ऑनर एंड एजेंट। सी है एन ऑनर एंड एजेंट बोथ, और डी है मैनेजर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एन ऑनर एंड एजेंट बोथ। पिक द ऑड वन आउट, तो रेंट टू अ पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्यों होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और बाकी सब जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो ऊपर हम लोगों ने मैंने आपको समझाया। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन अ पार्टनर्स बी exempt टू शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा यस, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। सो अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है कि उसको लॉस वहन नहीं करना पड़ेगा, तो वो लॉस में उसको छूट मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर्स इज। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। बी है बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट द पार्टिकुलर पार्टनर। तो इसका सही आंसर ए होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स if provided for in the partnership deed but only out of profit reserves, accumulated profit और गुडविल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉफिट। सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, सो इट इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और ये मैंने आपको ऊपर बताया है। और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो इसको नहीं देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सी ऑप्शन। कम से कम 2 पर्सन रहेंगे तभी पार्टनर बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर विच मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बोथ आर मेंशन्ड, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड से सिर्फ कैपिटल अकाउंट को मेंशन करते हैं, और करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को दोनों मेथड से ट्रीट कर सकते हैं, फिक्स्ड मेथड और ये 1 मिनट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बोथ मेथड, और ओनली कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर सकते हैं। मतलब इसमें बोथ मेथड हो जाए। सॉरी, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मेथड से करेंगे, फिक्स मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, जबकि कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कम इनटू एक्जिस्टेंस इन इंडिया आफ्टर द इंसमेंट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स एक्ट 2008। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप अकाउंट के और भी पॉइंट को जानना चाहते हैं, और भी आगे और भी वीडियो आपको चाहिए, तो कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।